हेलो बच्चों, आई एम पुलकेश माई फिजिक्स मेंटर। आज हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पार्ट नंबर 2 और जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैसेस उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम काइनेटिक एनर्जी के साथ इसका रिलेशन भी प्रूव करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हम साइड में। आ जाओ मेरे संग। काइनेटिक KGF मत बोल देना। आ जाओ मेरे साथ। कुछ एजम्पशंस हैं मैक्सवेल साहब ने बताए हुए हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। कुछ पार्ट हमने पहले भी फर्स्ट पार्ट में बताया है, उसको भी बताएंगे साथ साथ के। सुनिए जी, ये एक्चुअली सारा काम जो चलेगा वो आइडियल गैस पे चलेगा। रियल गैस पे एग्जिस्ट कुछ करता है, कुछ नहीं करता। तो हमने पहले ही बोल दिया आपको आइडियल गैस के लिए। जैसे आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एब्सेंट की बात करी थी मॉलिक्यूल्स के अंदर फर्स्ट पार्ट में, उसी तरह चर्चा रहेगी। सुनिए जी, पहला कुछ 8 हमने एजम्पशंस ली हैं, पोस्टुलेट्स ली हैं। वैसे तो टोटल तो देखा जाए तो बहुत हैं, 20-25 से ऊपर रहते हैं, पर जो इंपॉर्टेंट रहते हैं वो 8 ही आएंगे आपके काम आने वाले। ऑल द मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या हो गया? सेम। अरे भाई हो जा। सेम क्या रहेगा? शेप की बात करेगा, साइज की बात करेगा और मास की बात करेगा। मतलब सुनिए जी, एक गैस के अंदर मॉलिक्यूल है, उस गैस के मॉलिक्यूल सभी के लिए बात करेंगे, साइज, शेप और मास क्या रहेगा? आइडेंटिकल, सेम रहेगा। डिफरेंट की बात करोगे उसके लिए भी हम ये बात बोल सकते हैं जी, मतलब उस गैस के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए, सॉरी। ठीक है। कॉलिजन कैसे होगा? इलास्टिक कॉलिजन होगा। इलास्टिक कॉलिजन का मतलब क्या हो गया कि इसमें एनर्जी और मोमेंटम UM है ना, मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। थर्ड जो पार्ट पढ़ेंगे हम इसमें वो पढ़ेंगे कोलिजन इलास्टिक हो गया, और वेलोसिटी जब होगी स्ट्रेट लाइन होती है। अब सुनिए जी, डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, कोई भी। अब ऐसा क्यों लिखा? देख मेरी बात सुन, मॉलिक्यूल्स हमेशा रैंडम मोशन करते रहते हैं, ये बात मैक्सवेल साहब ने बोली थी। अब एक वेसल में गैस पड़ी है और गैस के मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, नॉर्मल सी बात है। अब हमने क्या बोला, वो गैस क्या करेगा? दीवारों से टकराना स्टार्ट करेगा। दीवारों से टकराना स्टार्ट करेगा तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। सही बात है, सही बात। अब हमने क्या बोला, एक चीज और बोली, चौथा, सॉरी 5वां नहीं, चौथा। अरे भाई हो जा। हाँ, द वेलोसिटीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, UX, UY, UZ, ये मैंने लगभग बराबर ले ली। कहने का मतलब क्या है, ये जो मॉलिक्यूल है ये X में भी जा सकता है, Y में भी जा सकता है और Z में भी जा सकता है। सेम साइज, सेम शेप की बात कर सकते हैं। तो हमने वेलोसिटी क्या बोला? इसका न बोला क्योंकि इसका कोलिजन क्या है? इलास्टिक है। ठीक है। The molecules mass very negligible as compared to the distance between the molecules। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल का मास होता है बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल होता है। जब वो कोलाइड करता है उसके एवरेज की बात करना स्टार्ट करते हैं, उसके डिस्टेंस की बात करना स्टार्ट करते हैं, उससे कंपेयर करते हैं। और जो कोलिजन होता है वो बहुत इंस्टेंटेनियस होता है, बहुत छोटे समय के लिए बात करना स्टार्ट करते हैं और 2 सक्सेसिव कोलिजन की बात करते हैं। और 2 सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन कॉल्ड मीन फ्री पाथ। थोड़ी राइटिंग मेरी अजीब सी हो रही है, पर आप मेरे शब्दों पे जाइए, बहुत सही शब्द समझ आ रहे हैं आपको। ठीक है, समझ आ रही है बात? आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। ये चीज़ें आपके 5-6 पोस्टुलेट मैंने आपको बता दी, 2-3 पोस्टुलेट हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। साइज शेप की बात कर चुके हैं, इलास्टिक कोलिजन की बात कर चुके हैं, डायरेक्शन की बात कर चुके हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर चुके हैं। साथ साथ हमने UX, UY, UZ की वैल्यू आपको बता दी, नेग्लिजिबल मास की बात कर चुके हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर चुके हैं। ये चर्चाएं कुछ होती हैं। कुछ पोस्टुलेट हम आगे भी पढ़ते हैं, 3 पोस्टुलेट और पढ़ लेंगे जी। आइए मेरे संग, पहला देखते हैं क्या बोला।
ऑल गैसेज कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स आर रिजिड इलास्टिक स्पेयर्स आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट ऑफ गिवन गैस एंड डिफरेंट गैसेस। सभी के लिए हमने बात कर चुकी है, शेप, साइज और मास की बात कर चुके हैं, वही चर्चा है। साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबल बोला था अभी, एज कंपेयर टू द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सेकेंड पार्ट सेम चर्चा है, बहुत छोटा मॉलिक्यूल होता है भाई, है ना, उसको एवरेज डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। थर्ड है मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूस रैंडम मोशन। ये तो बात आते ही बोल दी, मैक्सवेल साहब ने क्या बोला था कि जो हमारे मॉलिक्यूल होते हैं वो बैठ के चुप बैठते ही नहीं, वो हमेशा रैंडम मोशन करना स्टार्ट करते रहते हैं। मूविंग ऑल डायरेक्शंस विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज, जिस डायरेक्शन ux में जा सकते हैं, uy में जा सकते हैं, z में भी जा सकते हैं, तीनों डायरेक्शन में जा सकते हैं, ये हमने बात बोल चुके हैं। ड्यूरिंग द रैंडम मोशन द मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द वन अनदर एंड विद वॉल्स ऑफ द वेसल। क्या बोला था, वेसल से भी टकराएंगे, आपस में भी टकराते हैं, पर कोलिजन क्या होता है उसके बीच में, इलास्टिक होता है। क्या बोला है, ड्यूरिंग कोलिजन देयर वेलोसिटीज आर चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब जैसे ही टकराएंगे, कोई x में था वो y में चला जाएगा, y वाला x में चला जाएगा, ये नॉर्मल सी बात है। अगर मान लो आप भाग रहे हैं, आप खुद पे एग्जांपल ले सकते हैं, आपको कोई इधर से धक्का मार दे, मान लो आप इधर से भाग रहे हैं और आपको इधर से धक्का मार दे, तो आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस साइड हो जाएगी। वही काम मॉलिक्यूल्स का है, खुद से रिलेट करके देखा करिए। पांचवा, द कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक, सही बात है, ये बात बोली थी। एंड देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बात भी हम बात कर चुके हैं, अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों के बीच में नहीं होता, इसका नाम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी जो रहती है कंजर्व रहती है। दस रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, दस ऑल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज काइनेटिक एनर्जी। आओ मेरे साथ, मैंने जो पहला पार्ट बताया था आपको, मैंने बोला था दो मॉलिक्यूल्स थे, उनके बीच में नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, रिपल्शन भी बोल सकते हो, क्या दिक्कत कर रहे हो। अच्छा, जब नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो हमने क्या बोला था, डी यू किसके बराबर आ गया था, डी यू के, क्योंकि हमने जो पोटेंशियल एनर्जी प्लस में लिया था वो जीरो कर दिया था, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या करता है, वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है, रोटेशन करना स्टार्ट करता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो पोटेंशियल इसमें क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, इसको कंसीडर करते हैं हम। और वाइब्रेशन के लिए हमने क्या बोला था, हाई टेम्परेचर की बात करते हैं, ना कि लो टेम्परेचर की बात करते हैं, वाकिफ हो। बिटवीन टू कॉलिजन ए मॉलिक्यूल मूव्स इन ए स्ट्रेट पाथ विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये बात भी बोली है, जब दो कॉलिजन होगी वो क्या करेगा, स्ट्रेट पाथ में मूव करना स्टार्ट करेगा। The average distance covered by the molecule between two successive collision is called mean free path, इसको भी बता दिया। तो ये क्या है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच के जो पाथ की बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। चर्चा से वाकिफ हो। आइए दो, ये लास्ट दो रह गए जी, इंपॉर्टेंट है। द कोलिजन आर इंस्टेंटेनियस, बहुत स्मॉल टाइम की बात कर रहे हैं। द टाइम ड्यूरिंग विच ए कोलिजन लास्टेस्ट इन नेग्लिजिबल कंपेयर टू द टाइम ऑफ फ्री पाथ बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जो आपने सेकेंड नंबर का आपने जो पॉइंट पढ़ा था उससे कोरिलेट करता है कि हमने बोला था नेग्लिजिबल मास की बात करते हैं और दो कॉलिजन के बीच में बिटवीन द टू कॉलिजन की बात करते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू उस मॉलिक्यूल के मास की बात करना स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है, इन स्पाइट ऑफ द मॉलिक्यूल्स कॉलिजन, मॉलिक्यूलर कॉलिजन द डेंसिटी रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द गैस। अब इस चर्चा को बहुत आराम से बोल सकते हो, अगर आप यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हो तो आपने वॉल्यूम क्या ले लिया, एक ले लिया, मास आपने पहले ही बोल दिया बराबर है और मॉलिक्यूल्स का, तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, कहानी खत्म, खेल खत्म। अरे यूनिट मास गैस के लिए यूनिट मास की बात करेंगे ना भाई, क्या दिक्कत कर रहा है, क्योंकि हम सारा काम जो कर रहे हैं वो गैसेस पे कर रहे हैं। और मोलर की बात करते हैं, मोलर में हम क्या बोलेंगे, एक मोल की बात करेंगे, एक मोल के अंदर क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर की बात करना स्टार्ट करते हैं। वाकिफ हो, चलो ठीक बात है, गर्दन पूरी हिलाती पर चलो ठीक बात है। एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्ट बाय ए गैस, इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार है। आइए मेरे साथ, फॉर्मूला क्या आएगा, जो भी आएगा देख लेंगे, पहले हम डायग्राम देखेंगे। आइए मेरे संग, P इक्वल्स टू 1/3 रो V स्क्वेयर, मीन स्क्वेयर या मीन एवरेज वैल्यू की बात कर रहा है V जो है, उस चर्चा से वाकिफ रहिएगा। डायग्राम पे आइए, डायग्राम बड़ा ही सुंदर है और बहुत ही जानदार है जी, ये काम कर लिया तो सारा काम हो जाएगा, काम सारा तरीके से चलेगा, ध्यान रखिएगा जी। सुनिए जी, होता क्या है डायग्राम में,
हम सिर्फ इस वॉल को, जो आपको पिंक वॉल दिख रही है, उसको कंसीडर करेंगे। थोड़ा इधर कर देता हूँ ताकि दिखना प्रारंभ रहे, ठीक है। सबसे पहली बात तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे, बिकॉज इसमें हमने बोला है कोलिजन इज इलास्टिक। सही चर्चा है, आ जा मेरे संग। अब हुआ क्या, ये जो आपको वॉल दिख रही है, इस वॉल पे चर्चा करने वाले हैं। एक मॉलिक्यूल्स के पास ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा पार्ट होता है, पार्ट है ऐसा बोल सकते हैं, जिसमें आधे मॉलिक्यूल अगर ऐसे जा रहे हैं, रीबाउंड कर रहे हैं, या आधे मॉलिक्यूल्स वॉल पे टकरा रहे हैं, तो आधे कहाँ आ रहे हैं, वापस की बात कर रहे हैं। n/2 बोल सकते हैं। मान लो एक वेसल के अंदर n मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, तो हमने क्या बोला, n मॉलिक्यूल्स तो इधर जा रहे हैं, n मॉलिक्यूल्स इधर आ रहे हैं रीबाउंड करके। या ऐसा बोल सकते हो n/2 पार्टिकल उधर जा रहे हैं, मॉलिक्यूल सॉरी, n/2 इधर आ रहे हैं, जैसा मर्जी बोल सकते हो। दोनों तरीके से बात कर सकते हो, पर बात क्या करनी है, n/2 पार्टिकल्स की बात करें, मॉलिक्यूल्स की बात करें, सॉरी, ठीक है। ये चर्चा से वाकिफ हो, चलो सही बात है। अच्छा, हम जो कंसीडर कर रहे हैं, एक बार x में बात करेंगे, y और z में उसकी एवरेज की बात कर लेंगे, तो काम करना स्टार्ट हो जाएगा। सही बात है, x डायरेक्शन की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। सुनना जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। कंजर्वेशन ऑफ, अरे भाई कैसे लिख रहे हो ये, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देख, ये जो वॉल है ना, इस वॉल पे काम करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने टकराए हैं इस पे, कितने कोलाइड करे हैं वेसल की उस दीवार पर, उस पे सारा काम चलेगा। उससे हम क्या निकालेंगे, प्रेशर निकालेंगे। हेडिंग ही क्या है, प्रेशर एक्सर्ट बाय ए, से वॉल की बात कर रहा है, वेसल जो भी बोलना चाह रहा है। अब देख, मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम एक्चुअली होता क्या, P = mv। हम किसकी बात कर रहे हैं, x की बात कर रहे हैं, तो vx की बात कर सकते हैं। बोला है ना, डायरेक्शन की बात करें। देख, दो तरीके हैं, दोनों तरीकों से काम बन सकता है, जैसे आपको तसल्लीपूर्वक रहता है। पहले जो गया, क्या होगा, mvx, मोमेंटम क्या आएगा, mvx माइनस, अच्छा, अब जो गया है इस डायरेक्शन में, वापस आएगा इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, ऑपोजिट के लिए माइनस लगाएंगे। अरे वाकिफ रहना भाई, तो क्या आएगा, 2mvx। सी आ गया। एक तरीका और है, आएगा कंजर्वेशन मोमेंटम क्या आएगा, 2mvx ही आएगा। एक तरीका और है, आपने फाइनल बोला कितना है, -mvx, माइनस क्या आएगा, mvx। फाइनल माइनस इनिशियल की बात करोगे, अरे बेटा जी, फाइनल क्या है, -mvx, रीबाउंड वाला, बीच में ऑटोमेटिकली क्या आता है, माइनस आता है, तो माइनस क्या आएगा, mvx। तो क्या आएगा वैल्यू, -2mvx। पर हम मोमेंटम से जो कंजर्व करना है, हम क्या करेंगे, इसको इस तरह कंसीडर करेंगे। दोनों तरीकों से वाकिफ रहना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम चीज है। सही चर्चा, यह मोमेंटम निकाल लिया। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने टकराए हैं उस पे, वेसल की दीवार पे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा, सर डेरिवेशन काहे करवा रहे हैं। बेटा क्या होता है, ऐसे पार्ट में जब प्रेशर की वैल्यू आती है, तो न्यूमेरिकल में सीधा क्वेश्चन ना पूछते हुए इसकी बीच में से फॉर्म उठा लेता है कोई, नीट में, ठीक है। सेम चर्चा रहती है, नीट की बात कर लो, चाहे और कॉम्पिटेटिव जेईई की बात भी कर सकते हो, तो पेपर में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तगड़ा आ सकता है, तो वाकिफ तरीके से रहिएगा। नहीं तो हम सीधा P = 1/3 रो भी स्क्वायर कर देते हैं, आपको तो हवा भी नहीं आती, सर कैसे हुआ है ना। तो उसको थोड़ा सा आजमाइए, और बड़ा प्यार से काम चलने वाला है। सुनिए जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद वेसल की बात कर रहे हैं। मैंने बोला n/2 मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब हाफ मॉलिक्यूल जो टकरा रहे हैं, उस वॉल का एरिया क्या है, a है, उसकी वेलोसिटी क्या है, vx है, और डेल्टा t टाइम की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा समझना जिसको, बहुत तरीके का काम है। n/2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, a उस वॉल का एरिया है, vx उसकी वेलोसिटी है, और डेल्टा t टाइम में टकरा रहे हैं। चर्चा से वाकिफ हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। ये आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। अगर मैं बोलूं टोटल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कितना आएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, n/2 बहुत तरीके से, a vx डेल्टा t इंटू 2mvx। ये आपके पास टोटल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करना प्रारंभ करेगा। काटेंगे, कटेगा, यह आएगा na vx का स्क्वायर, या m लगा दूं बेटा, डेल्टा t,
ये आ जाएगा टोटल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सही है। अच्छा, अब आप जानते हैं फोर्स क्या होता है, मोमेंटम अपॉन टाइम। अरे सर कैसी बात करते हो, आजा बता देता हूं। फोर्स क्या होता है बेटा, mv अपॉन टी लिख सकते हैं बेटा, क्या दिक्कत कर रहा है। fv अपॉन टी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अरे गजब बात कर दी। अरे न्यूटन का द्वितीय नियम पढ़िए जी, क्या कर रहे हैं आप। चेंज इन मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड सेकेंड लॉ। आ जाओ। अच्छा, फोर्स निकालेंगे बेटा जी, तो आएगा हमारे पास m n a वी एक्स स्क्वेयर डेल्टा टी अपॉन में डेल्टा टी। अरे बेटा डेल्टा टी टाइम में टकराएंगे तो डेल्टा टी टाइम को ही कंसिडर करेंगे ना। कितना आएगा, m n a वी एक्स स्क्वेयर, दिस इज योर फोर्स। अब कुछ दिक्कत आएगी प्रेशर निकालने में, नहीं आएगी। क्या बोलेंगे, प्रेशर क्या आएगा, फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स कितना है, m n a वी एक्स स्क्वेयर अपॉन में एरिया क्या है, a है। काटा कितना आएगा, m n वी एक्स स्क्वेयर। सुनिए जी, अब यहां तक तो किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आएगी, कलर बदलते हैं, जिंदगी में रंग बढ़िया आएंगे। आइए आगे देखो, हमारे पास अब P की वैल्यू आ चुकी है प्रेशर की, पर गैस जो है वो आइसोट्रॉपिक है। गैस क्या है, आइसोट्रॉपिक है। गैस आइसोट्रॉपिक मतलब ऐसा बोल सकते हैं, द वेलोसिटीज वी एक्स, वी वाई, वी जेड ऑलमोस्ट इक्वल हैं। ये बात बताई थी आपको मैंने स्टार्टिंग में एजम्पशन में। तो क्या बोलेंगे, वी एक्स का स्क्वायर, वी वाई का स्क्वायर, अरे भाई वी जेड का स्क्वायर बराबर में, इसकी एवरेज की बात कर सकते हैं। क्या आएगा, 1/3 वी एक्स स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर, वी जेड स्क्वायर, 1/3 वी बार का स्क्वायर। ऐसा लिख सकता हूं। मैंने मीन वैल्यू ले ली, इसकी एवरेज वैल्यू ले ली। मतलब आइसोट्रॉपिक है, वेलोसिटीज सेम है ऑलमोस्ट, डायरेक्शन अलग हो सकती है, कोई चक्कर नहीं, एक्स वाई जेड अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। चल ठीक है, पुट करो। P आएगा बेटा जी mn 1/3 वी बार का स्क्वायर, वाकिफ होना पड़ेगा, ये 3 है बेटा। अच्छा एक बात बता, 1/3 mn वी बार का स्क्वायर आ गया, पर आपने निकाला था 1/3 रो वी स्क्वायर, ऐसे कैसे? आजा मेरे साथ। अगर मैं बोलूं डेंसिटी क्या आएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या है, mn अपॉन वॉल्यूम क्या है, 1 है, मतलब nm बात बोल सकते हैं या mn बोल सकते हो। सुन कैसे, हर मॉलिक्यूल का मास m है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है एक वेसल के अंदर, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ये मानते हो, मानना ही पड़ेगा, आसान चीज है। तो मैंने बोला डेंसिटी जो है n इंटू m हो सकती है। वॉल्यूम क्या गैस के लिए 1 होता है, 1 सही चलता। वैल्यू रखो, क्या आएगा, P इक्वस टू, आप बोलोगे सर धक्के से कर रहे हो, अरे धक्के से काहे कर रहे हैं, एक एक चीज तो बताइए आपको। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, आपका काम बनना प्रारंभ हो जाएगा। सही चर्चा है, वाकिफ होना पड़ेगा। एक बार वापस पूरा रिपीट करवा देते हैं, पूरा डेरिवेशन जो हुआ है और कैसे हुआ है। सुनिए जी बिल्कुल तरीके से, हमें प्रूव करना था P इक्वस टू 1/3 रो वी स्क्वायर। आपको यही याद करना है और आपको तरीका थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि इस टाइप के न्यूमेरिकल बन जाते हैं फिर दिक्कत आती है। चलिए कोई बात, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया, बिकॉज द कोलिजन इज इलास्टिक। सही बात, mvx टू mvx आ गया, क्योंकि वो mvx जो है वो रिबाउंड करके वापस आ रहा है। अच्छा, अब जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो वेसल की दीवारों पे टकराएंगे। हमने बोला आधे मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, आधे वापस आ रहे हैं, या आधे जा रहे हैं आधे आ रहे हैं, कुछ भी बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आधे किस पे टकरा रहे हैं, ए एरिया पे टकरा रहे हैं,
उसकी वेलोसिटीज क्या है, vx है, और कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम की बात करेगा। सही चर्चा है। तो हमारा वैल्यू जो आया टोटल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये पार्ट और ये दोनों आएंगे, तो ये 2 से 2 कटा, जो भी वैल्यू आएगा वो आएगा mn/a(v(x)² डेल्टा टी। कहानी खत्म, खेल खत्म। अब हमारे पास मोमेंटम अपॉन टाइम कर देंगे तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। हमने किया, हमारे पास वैल्यू आई mn/a(v(x)²। सही चर्चा है, वो आपको प्रूव भी बता दिया कैसे किया, आगे बता देंगे, क्या दिक्कत करो। मोमेंटम क्या होता है, सॉरी प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, ये प्रेशर है बेटा, हाँ PR लिखा मैंने इसको। ये आएगा mn/a(v(x)² अपॉन a, ये पैरों में R नहीं है, PR है, जगह नहीं थी तो इधर लिख दिया, तो a कट जाएगा mn/v(x)²। अब देख गैस इज आइसोट्रॉपिक है तो ऑलमोस्ट सभी जो उसकी वेलोसिटीज होंगी वो इक्वल होंगी, डायरेक्शन कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या बोला था, हर गैस के लिए मास की, शेप की, साइज की बात करते हैं, उस गैस के लिए आइडेंटिकल बात करते हैं। सही चर्चा, वही किया। उसकी मीन वैल्यू निकाली 1/3 v बार का स्क्वायर, मीन वैल्यू की बात करना स्टार्ट करते हैं, वो वैल्यू रखी, और रो इक्वल्स टू क्या होता है mn/1, mn की वैल्यू को हमने बोला कि ये जो है मास इंटू n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमारी वैल्यू हाफ रो v² आई। आ जाइए मेरे संग। अरे भाई आसान चीज है लाला, कोई दिक्कत नहीं है, चला जा भाई। बोला है कंसिडर एन आइडेंटिकल गैस एनक्लोज्ड इन ए क्यूबिकल वेसल। थोड़ा स्पीड में चलते हैं, काम अब हो चुका है। ये n जो है नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा है, और मास ऑफ द ईच मॉलिक्यूल, पर यूनिट वॉल्यूम पहले ही बता दिया, तभी तो एक वॉल्यूम का वैल्यू रखा है, नहीं तो कैसे रखते, हमारा हक कोई नहीं है इस पे, तो खास कर बाकियों पे जमा सकते हो, आ जाओ। बोला है जो मॉलिक्यूल है मूविंग कर रहा है vx vy z वेलोसिटीज है, हिट्स द प्लेनर वॉल परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, एरिया a है, कॉलिजन इलास्टिक है, मॉलिक्यूल रिबाउंड विद द सेम वेलोसिटी, ये बता चुके हैं आपको, ये दोनों तरीके बता चुके हैं आपको। सेम कंजर्वेशन मोमेंटम करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 2mvx। कैसे किया ये दोनों बताए, प्लस और माइनस का। एवरेज हाफ ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मूविंग टूवर्ड्स द वॉल एंड अदर हाफ अवे फ्रॉम द वॉल, जा रहे हैं आधे आ रहे हैं। सही चर्चा, बाकी ये बता दिया, एक चीज मैच करेगी, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 vx डेल्टा n, ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आप हमने क्या लिखा था n/2। अगर इसको हटा देते हो, इसको हटा देते हो तो, अगर नहीं हटाते तो इसका पार्ट ऐसे ही रहने दो। अरे भाई सही चर्चा है। ये वैल्यू आई 1/2 a vx डेल्टा टी, n की बात, n/2 a vx डेल्टा टी। सही चर्चा है। टोटल मोमेंटम हमने बोला डेल्टा टी टाइम के लिए क्या आया, डेल्टा p बराबर में n vx² a डेल्टा टी m। सही चर्चा है। उसके बाद हमने फोर्स एक्सर्ट किया, फोर्स की वैल्यू ये आई, सेम बात है। फोर्स पर यूनिट एरिया की बात करी, ये वैल्यू निकाली प्रेशर के लिए। अरे फोर्स अपॉन एरिया बेटा जी प्रेशर होता है ना, ये लिखा तो हुआ है, यहाँ लिख दे, ठीक है। अब बोला गैस इज आइसोट्रॉपिक सो द मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज आर ऑलमोस्ट क्या आएगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। डिफरेंट बता दिया आइसोट्रॉपिक होती, इसकी वैल्यू निकाली मीन स्क्वायर वेलोसिटीज के रूप में, और ये आपके सामने है चर्चा, और ये आ गया आपका हाफ रो v स्क्वायर। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे देखते हैं। बोला क्या है, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आ जाओ, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर, और ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा है। आ जाओ मेरे संग। अरे भाई क्या हो रहा है, हाँ आजा। P तो अभी निकाला है हमने 1/3 रो v स्क्वायर। अब हमें क्या मांगता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं इफ द यूनिट मास, तो मास की बात करेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, गजब बात कर रहे हो यार। तो हम क्या बोलेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कितना है 1 है, तो मास बराबर में क्या आ जाएगा, डेंसिटी आ जाएगा। मतलब एनर्जी की अगर बात करोगे तो आप लिख सकते हो 1/2 रो v स्क्वायर। चर्चा से वाकिफ हो, आ जाओ। काम क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, काम बढ़िया हो जाएगा।
P अपॉन ई की बात करेंगे वो करेंगे 1/3 रो वी स्क्वेयर, कलर चेंज करो यार, 1/2 रो वी स्क्वेयर, कटा कटा, P बराबर में आएगा 2/3 ई। अब ये E एक्चुअली है क्या, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम। अरे गजब बात कर दी रे छोरा, सही बात करिए, कैसी बात कर रहा है। ध्यान रखना जी, ये डेंसिटी में किस तरह चेंज किया, इसको आप वाकिफ तरीके से रखना। आगे दिखा देते हैं, आजा भाई। बोला है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ, ये अभी जस्ट पढ़ के हैं, एक सेकंड पहले, क्या दिक्कत कर रहा है। वॉल्यूम की बात करेंगे गैस के लिए, ये रो के बराबर आ गई, और 2/3 एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेगा। स्टार मार्क कर लो भाई, बहुत ही काम आने वाला टॉपिक है, छोटू सा लग रहा है पर काम आएगा। आगे एक और देखते हैं, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे। अब कुछ डिपेंडेंसी देखते हैं, किस तरह से आइडियल गैस इक्वेशन से डिपेंडेंसी चेक होती है। आ जाइए मेरे संग, छोटा कर लेते हैं। पीवी बराबर में 2/3 ई कैसे आया, पहले ये सोचो, ये सोचोगे कैसे आया। देख, अगर मैं बोलूँ 2/3 ई की बात कर रहे हो, मैंने क्या बोला, आइडियल गैस की बात कर रहा हूँ पीवी, और पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ भाई, पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। वी नो दैट पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, आरटी होता है, सही है। तो आरटी बराबर में क्या आएगा, 2/3 ई। तो यहां से अगर ई निकालें तो ये आएगा 3/2 आर टी। ये चर्चा को एक बार ग्रैब कीजिए, फिर आपको मैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बीच में चर्चा बताता हूं। R अपॉन एन, एन इज द एवोगैड्रो नंबर, R क्या है, गैस कांस्टेंट, R अपॉन एन इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। R B है नॉट बीटा, R B है नॉट बीटा, क्लियर है। दिस इज कॉल्ड योर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगर आप R को मोल की मतलब पर मोल के लिए यूज करना चाहते हो, आप R अपॉन एन करोगे, क्यों, पर यूनिट मोल की बात करना चाह रहे हो। स्पेसिफिक हीट में भी पढ़ा था, पर यूनिट मोल में क्या यूज किया था, एवोगैड्रो नंबर का काम करना स्टार्ट किया था। अब मैं क्या कर रहा हूं कि पर यूनिट मोल की बात करना स्टार्ट करोगे, एवोगैड्रो से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, पर यूनिट एवोगैड्रो नंबर की बात करना स्टार्ट कर दोगे। वाकिफ होना पड़ेगा, थ्योरी को देख सकते हो, इस डेरिवेशन को देख सकते हो। क्या बोला है, आइडियल गैस फॉर 1 मोल, चर्चा से वाकिफ हो। चलो 3/2 RT आ चुका है हमारा। अब देख क्या किया, द अबव इक्वेशन गिव्स द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। इफ n इज द एवोगैड्रो नंबर देन मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। तो R अपॉन एन क्या आएगा, KB आएगा। स्टार मार्क कर लो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे इसकी बात करो, ये भी फॉर्म में यूज कर लेते हैं, लास्ट वाले की बात करो वो भी यूज कर लेते हैं, और इसकी बात करो, इसको तो करते ही करते हैं। 2 फॉर्म बता चुके हैं आपको, 2/3 वाली और ये वाली 3/2 वाली, दोनों से वाकिफ रहना। और इस चर्चा को नहीं भूलना बेटा, R अपॉन एन इक्वल्स टू KB, बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ केमिस्ट्री का भी काम करेगी इसमें, ये पूरा चैप्टर केमिस्ट्री में भी है आपके। चलो ठीक है, एग्जाम्पल पहला बोला है, कैलकुलेट करो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ऑर्गन एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा है। गिवन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो दिया है हमें, KB की वैल्यू 1.38 × 10⁻23, एवोगैड्रो नंबर दिया 6.010⁻23। हो सके तो इनको याद कर लेना जी, क्योंकि कई बार हमारे साथ तन्हाई में ये देते नहीं और काम खराब हो जाता है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल के लिए हम क्या बात करते हैं, 3/2 PV की बात करते हैं। अच्छा, या 3/2 RT की बात करते हैं, इसको कंसीडर करो जी आप। तो काइनेटिक एनर्जी 1 मोल के लिए। अच्छा, RT को अगर मैं एक चेंज करूं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के अंदर, तो क्या आएगा, 3/2 KB NT। अरे गजब बात कर रहे हो रे राजा। KB बराबर में क्या है, R अपॉन एन की बात करता है, तो R की वैल्यू पुट करिए। चलो ठीक है, 3/2 KB की वैल्यू कितनी है, 1.38 10⁻23
n की वैल्यू कितनी है 6.02 अवोगाद्रो नंबर बेटा जी 10 की पावर 23, और t की वैल्यू कितनी दी है 127, मतलब 273 और ऐड कर दोगे तो 400 की बात करेगा। किया हुआ है ना भाई, क्या दिक्कत कर रहा है। काट पीट के वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4988.2 की बात करना स्टार्ट करेगा। ये आ जाएगा जी आपका काइनेटिक एनर्जी पर मोल की बात करना स्टार्ट करेगा, 1 मोल की, सॉरी पर मोल की, 1 मोल की। सही चर्चा है, कुछ भी नहीं किया जी, वैल्यूज को चेंज किया और काम करना स्टार्ट किया है। हो सकता है ऑर्गन की जगह कुछ और दे दे आपको। न्यूमेरिकल इस टाइप के ही पढ़ते हैं, ध्यान रखना, विश्वास रखो। बोला है कैलकुलेट करो काइनेटिक एनर्जी 1 मोल के लिए। इस फॉर्म को मैंने तोड़ के लिख दिया, KBN = R की बात रखनी स्टार्ट करी है, और वैल्यूज पुट की 4988.2 की बात करना स्टार्ट की। देख लीजिए आपके सामने। अरे बेटा PV = RT की बात करी थी, पहले PV की फॉर्म में बताया, वो RT की फॉर्म पुट करी और कुछ भी नहीं किया। लेक्चर्स जाके देखो तो सही, काम तभी तो बनना स्टार्ट होगा जी। सही चर्चा है। चलो एग्जाम्पल दो। बोल रहा है कैलकुलेट करो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 × 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब वॉल्यूम है जी, परफेक्ट गैस, टेम्परेचर दिया आपको इतना, और वो बोला है प्रेशर की वैल्यू 0.01 मीटर ऑफ मरकरी। अरे भाई मरकरी आ गई तो हमें HROG ज़्यादा से ही आ जाता है। ठीक है तो आ जाता है तो कर देंगे रजा। मीन काइनेटिक एनर्जी की जो बात कर रहा है ऑफ मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री, इसमें ये हटा दो भाई डॉट सा, और उसकी वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻⁻11। पूछा है G की वैल्यू 9.8। पूछा एक्चुअली क्या है हमें, मेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात की जा रही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है। अगर मैं बोलूं 3/2 PV बराबर में ½ mv² की बात कर सकते हैं, क्या दिक्कत कर रहे हो। सही चलता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करो बेटा। 3/2 P की वैल्यू कितनी है जी, P की वैल्यू है HROG। HROG यहीं से देख लेते हैं, HROG की वैल्यू क्या है, ये वाली 13.6 10⁸ 13.6 10⁸ नहीं 98 सॉरी। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻6। मरेगा, मर गया। 3 × 13.6 98 10⁻⁻6, ये आपके पास वैल्यू आ गई। टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, पर हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, टोटल 3 × 13.6 98 10⁻⁻6 अपोन में ये वाली वैल्यू, कौन से वाली, जो मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, कितनी है 4 × 10⁻⁻11। काट पीट के वैल्यू 9 9 9 10 कुछ आएगी, हम इसको सीधा 10⁸ पुट करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करने के लिए। सही चर्चा है। अरे वाकिफ तरीके से रहोगे तभी काम बनेगा। पूछा है कैलकुलेट करो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 × 10⁻⁶ ऑफ परफेक्ट गैस, टेम्परेचर इतना दिया है। तो पहले हमने टोटल पार्ट कर लिया काइनेटिक एनर्जी का, फिर हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर ली। आपके सामने टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करी है ½ mv², ये बात बताई आपको मैंने। फिर हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करनी स्टार्ट की, 10⁸ की बात करी, 9 9 10⁻4 की बात करते हैं। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा और बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।